नमस्कार, स्वागत है, वंदन है आप सभी हमारे दर्शकों का हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसे कि आजकल हमारी चर्चा ग्रहों को लेकर चल रही है, उस श्रृंखला में आज हम आपको एक बहुत गूढ़ और अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ग्रहों का दिशा बल। दरअसल ग्रहों को कुछ विशेष बल प्राप्त होते हैं जिन्हें दिशा बल कहते हैं। उन जगहों पे ग्रह जब बैठता है तो वो अपने बलों से अपना जो भी उसको बल प्राप्त है उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए, और हमसे ज़्यादा कीमती समय आप सबका है, हम फ़ौरन अपने विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि ग्रहों का दिशा बल क्या होता है। दोस्तों, पीछे ये जो हमने एक चार्ट लगाया है, इसके आधार पे आप लोग समझ लीजिए कि ग्रहों को कैसे कैसे दिशा बल प्राप्त होता है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ये बिल्कुल भूल जाइए कि कौन सी राशि बैठी है, कौन सा नक्षत्र में ग्रह है, कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब कुछ एकदम भूल जाइए। आज सिर्फ आप दिशा बल के बारे में समझिए। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह बैठा है। बस वहाँ पे केवल जो ग्रह मैं बता रहा हूँ, अगर वो ग्रह बैठा है तो वो दिशा बली हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आप जिसे प्रथम भाव कहते हैं उसको कहते हैं, कुंडली में अगर हम बात करें तो उसको लग्न कहते हैं। वहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति और बुध देव जाकर विराजित हो जाते हैं तो उनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। अब ये चारों भाव केंद्र के कहलाते हैं। अब इसी तरह अगर आप दशम भाव में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर सूर्य और मंगल विराजित हैं। नीचे सप्तम भाव में आप देखेंगे तो वहाँ पर शनिदेव विराजित हैं। चतुर्थ भाव में केंद्र में देखेंगे तो आप वहाँ पर शुक्रदेव और चंद्रदेव को पाएंगे। अब दोस्तों, इनको हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ऐसा स्थान क्यों दिया? क्योंकि बृहस्पति को ही लग्न में उन्होंने दिशा बल प्रदान क्यों किया? अरे वहाँ पर सूर्य को भी कर सकते थे, शनि को भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक हैं, और कुंडली की जो दिशाएं होती हैं, तो जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी जहाँ मैंने लग्न बताया है वो दिशा पूर्व की होती है। उसके ठीक सातवें जहाँ शनिदेव बैठे हैं वो दिशा पश्चिम की होती है। जहाँ पर सूर्यदेव और मंगल देव बैठे हैं वो दिशा दक्षिण होती है, और जहाँ शुक्रदेव और चंद्रदेव बैठे हैं वो दिशा उत्तर की होती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और बुध देव को पूर्व दिशा में उन्होंने स्थान प्रदान किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वो, वैसे भी कहते हैं, वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं कि पूजा पाठ हमेशा पूर्व दिशा की ओर करें, यानी भगवान की दिशा होती है। इसलिए उन्होंने देवगुरु बृहस्पति और बुध देव को, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान हमारे बुद्धि में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने जो स्थान प्रदान किया वो लग्न में प्रदान किया। और बुध देव बुद्धि के देवता हैं, तो जब तक हमारे बुद्धि नहीं होगी तब तक हम ज्ञान का एक अमृत पान कर ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर उस ज्ञान का समावेश होगा ही नहीं अगर हमारी बुद्धि मुखर नहीं है। तो बुद्धिमान ग्रह बुध और ज्ञान के देवता, ज्ञान के ग्रह देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों को जो स्थान दिया वो लग्न में दिया। अब इसी प्रकार अगर हम दशम में आ जाते हैं, यानी केंद्र का जो दशम भाव है जहाँ पर सूर्य और मंगल देव विराजित हैं, उस दिशा को कहते हैं दक्षिण दिशा। वो यम की दिशा कहलाती है। अब यम की दिशा में एक सजग प्रहरी होना चाहिए। सूर्य देव और मंगल देव दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो जब भी यम की एक नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी तरफ आती हैं तो उनके लिए सजग प्रहरी के रूप में सूर्य देव और मंगल देव विराजित होते हैं। अब चूंकि सूर्य देव ब्रह्मांड के अकेले ग्रह हैं जो पूरी पृथ्वी को आलोकित करते हैं, इसलिए सूर्य कहाँ से उदय होता है? यानी ईस्ट से उदय होता है, पूर्व दिशा से, और पूरा चक्कर लगा के दक्षिण होता हुआ पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूर्य की जो सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जैसे गर्मियों में अक्सर लोग कहते हैं ना कि 12-1 बजे के आसपास सूर्य अपने बिल्कुल प्रचंड ताप में होता है,
ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय हुआ और दक्षिण दिशा की पूरी परिक्रमा करके पश्चिम में आया। बिल्कुल मध्य दिवस में वो दक्षिण दिशा में आता है, सबसे ज़्यादा ताप उसका होता है। और यम की दिशा मैं पहले ही बता चुका हूँ दक्षिण होती है। तो हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से, जितनी मैक्सिमम ऊर्जा मिलती है वो दक्षिण दिशा से मिलती है और सूर्य के मध्य दिवस में आने पे मिलती है। अब वहाँ पे मंगल को स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, किसी को आप कुछ गंदी भाषा बोल दीजिए तो वो कहता मेरा खून खौलने लगा। खून क्यों खौलने लगा? क्योंकि मंगल को स्थान दक्षिण दिशा में मिला है और सूर्यदेव साथ में विराजित हैं। इसलिए अगर सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में यानी दशम भाव में कुंडली में विराजित हैं तो उनको एक दिशा बल प्राप्त होता है, यानी वो एवरेज से ज़्यादा ताकत रखते हैं, आपको एवरेज से ज़्यादा फल देंगे। ठीक इसी तरह जो कुंडली का सप्तम भाव होता है जहाँ पर शनिदेव विराजित हैं, उनको सप्तम स्थान क्यों मिला? क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय हुआ और वो पूरा दक्षिण का चक्कर लगाकर पश्चिम में अस्त हो गया। जहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता है वहाँ से अंधेरे का प्रादुर्भाव होता है। अंधेरा दुख का कारक है, अंधेरा हमारी नकारात्मकता का कारक है। हमारे लोग कहते हैं ना, जैसे कि अक्सर अरे उनके जीवन में तो अंधेरा छा गया, यानी अंधेरा छाना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए शनिदेव अंधेरे के चूंकि कारक हैं, इसलिए उनको पश्चिम दिशा का क्षेत्रपाल बनाया गया और शनिदेव को सप्तम भाव में स्थान दिया गया। इसी क्रम में अगर आप कुंडली के केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में आ जाएं तो वहाँ पर शुक्रदेव, जो कि समस्त भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं, जितनी भी हमारे जीवन में भोग की इच्छा है वो सब कुछ पूरी करते हैं शुक्रदेव। ये कुबेर की दिशा कहलाती है, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा कहलाती है। अब मन क्या है? मन हमारी इच्छा है। हमारे मन में इच्छा हुई कि हमारा एक 5000 वर्ग फीट का मकान बन जाए, डुप्लेक्स हाउस बन जाए, तो ये इच्छा मन में हुई। हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी आ जाए, हमारे पास बहुत बड़ा टेलीविज़न हो जाए, तो ये हमारी जो इच्छाएं ये पूरी कब होंगी? जब शुक्रदेव उत्तर दिशा से रुपया ला कर देंगे, धन ला कर देंगे, तो वो जो भोग है, जो हमारे मन में इच्छाएं उठ रही हैं, उन भोगों को पूरा हम तभी कर पाएंगे जब वैभव को भोगने लायक हमारे पास पर्याप्त धन होगा। तो वो धन हमें उत्तर दिशा से मिलता है, समस्त हमारे जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए चंद्रदेव और शुक्रदेव को जो स्थान प्राप्त हुआ वो कुंडली के चौथे भाव में, जहाँ पर उत्तर दिशा का आधिपत्य है, वहाँ पर उनको मजबूती मिली। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो प्लैनेट आपका योगकारी है कुंडली में, अगर उसको दिशा बल प्राप्त हो गया तो वो आपको एवरेज से बहुत ज़्यादा फायदा देगा। लेकिन अगर वही प्लैनेट मारक है तो वो अपने मारकत्व को बढ़ा देगा। ये थोड़ी बात समझने की है। वो अपने जब मारकत्व को बढ़ा देगा आपको निगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो मारक है और उसको मिल गया दिशा बल। अब मान लीजिए देव गुरु बृहस्पति लग्न में आके बैठे और आपकी कुंडली में वो मारकत्व का एक फल दे रहे हैं, तो वो अपने मारकत्व को बढ़ा देंगे। जितने भी आपको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, संतान का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है, तो उन सब चीज़ों में वो रोड़ा अटकाना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनके पास, जैसे दवाओं में एक टर्म आता है डीएस माने डबल स्ट्रेंथ, तो एक तो वो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति मारक हैं अगर किसी की कुंडली में है और उनको प्राप्त हो गया दिशा बल, तो वो और ज़्यादा मारकत्व तो बढ़ा देंगे। इसलिए दिशा बल अगर योग कारक प्लैनेट है तो वो बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, और अगर वो मारक है तो उसके पाठ पूजन कीजिए, उसका दान पुण्य करिए और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने एक बहुत गूढ़ विषय समझा, कुंडली में दिशा बल किसे कहते हैं, किन ग्रहों को कहाँ पर जाकर दिशा बल प्राप्त होता है, कैसे वो अपने दिशा बल में आने पर आपको एवरेज से ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अभी चार्ट बोर्ड पे लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो कॉपी पेंसिल लेके इसको उतार सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ग्रहों की उच्च और नीच राशि के बारे में जानकारी देंगे। कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, कैसे फल देता है, कुंडली में कैसे वो प्रभावी होते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे।
तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें। भगवान की कृपा निरंतर आप सब तक पहुंचती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने वीडियो को यहीं संपन्न करता हूं। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।